अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। साथियों, उम्मीद है कि आप लोग बखैर होंगे। अल्लाह आपको यूँ ही खैर व आफियत से रखे। आज का टॉपिक तो आपने थंबनेल से देख लिया होगा। आज मैं आपके सामने कुछ ऐसे वाक़यात मेरे सामने आए जो आपके सामने बताना बहुत ज़रूरी है। तो आज सोचा मैंने वही बातें जो लोग सऊदी जा रहे हैं वाया क्वारंटाइन होकर किसी भी कंट्री में जा रहे हैं, बट बेसिक गलतियाँ जो गेस्ट भी कर रहे हैं, कस्टमर्स भी कर रहे हैं और कई सारे एजेंट्स भी कर रहे हैं। तो आज मैं उसके बारे में ही आपके सामने कुछ बातें और कुछ रुदात आपके सामने रखूँगा। तो इंशाल्लाह इसमें आपको काफ़ी नफ़ा होगा। आप इस वीडियो को आखिर तक देखें। तो आए हम अपने मुज़ाकरे की शुरुआत करते हैं। मेरे प्यारो, कभी भी हम कंट्रोवर्सी वाला कोई स्टेटमेंट नहीं देते, बट आज कुछ चीज़ें बताना बहुत ज़रूरी है क्योंकि कुछ रोज़ पहले भी मेरे सामने ये शिकायत आई थी और अभी भी एक लेडी की मुझ तक शिकायत पहुंची। तो सोचा कि वो चीज़ें आपके सामने रखूं। और अलग अलग तरीके से और अलग अलग कंट्रियाँ भी फ़िलहाल सऊदी जाने के लिए ओपन हो चुकी है, लेकिन इसके बीच में कई सारी चीज़ें हमारे सामने आई है। पहला मसला ये था कि इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंटेशन। देखिए, जिन लोगों का इकामा है उनके लिए डॉक्यूमेंटेशन का क्राइटेरिया अलग है और जिन लोगों का न्यू वीज़ा है उनके लिए डॉक्यूमेंटेशन का क्राइटेरिया अलग है। पहली बात, कई सारे लोगों को ये बात भी पता नहीं है कि कौन से डॉक्यूमेंटेशन कैरी करना है। हो ये रहा है कि जो लोग इकामा होल्डर है, देखिए जो लोग पढ़े लिख के वो अल्हम्दुलिल्लाह खुद से मैनेज कर सकते हैं, लेकिन जो लोग पढ़े लिख के नहीं हैं, जो लोग इस बात की समझ नहीं रखते हैं कि मुझे जाते समय कौन से डॉक्यूमेंट कैरी करना है और कौन से नहीं करना है, और हो ये रहा है कि लोग इसका गलत फ़ायदा उठा रहे हैं। तो मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, जो भी मेरी वीडियो देख रहा है उन लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अल्लाह का वास्ता है आपको कि डॉक्यूमेंटेशन एटलीस्ट लोगों के सही करा कर भेजिए। वजह उसकी क्या है कि मेरे भाइयों, देखिए, अकोमोडेशन में आदमी एडजस्ट कर सकता है, आदमी फूड में, खान पान में एडजस्ट कर सकता है, लेकिन अगर आप डॉक्यूमेंटेशन उनके गलत अगर दोगे और डॉक्यूमेंटेशन अगर आप गलत कैरी कर जाओगे तो इसमें आपको एयरपोर्ट में भी, इनसाइड में भी और आउटसाइड में भी प्रॉब्लम होगी। तो आप पहले तो अपने डॉक्यूमेंटेशन बिल्कुल अपडेट करें। असल में एक शिकायत मेरे पास किस सूरत से पहुंची वो मैं आपके सामने रखूंगा। मसला ये था कि एक लेडी का फ़ोन तकरीबन 1-2 हफ्ते से वो मुझे फॉलो कर रहे थे। तकरीबन 8 से 10 दिन हो गया उनकी कंटिन्यू मुझे मैसेजेस थे। मैं इस वीडियो में मैसेजेस और वो ऑडियो क्लिप्स नहीं सुना सकता, कुछ मजबूरियाँ हैं, लेकिन मैं बताने का मकसद ये है कि उनके वालिद साहब ट्रैवल कर रहे थे। अब किसी ट्रैवल एजेंट ने उनसे कहा कि हम आपका तवक्कलना का स्टेटस हम इम्यून कर देंगे। देखिए, कई सारे लोग जेन्युइन हैं और सही तरीके से काम कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कई सारे लोग तवक्कलना अपडेट भी कर रहे हैं, तवक्कलना की जो इन्फॉर्मेशन फील करनी होती है वो फील भी कर रहे हैं, बट कई सारे ऐसे लोग हैं जो आधा अधूरा काम करके भी लोगों को भेज रहे। अब वो दुबई में जाएंगे, दुबई में जाने के बाद परेशान होंगे, उनका तवक्कलना इम्यून नहीं है, उनका सेहत ही नहीं आ रहा है। अगर बाय बस जा रहे हैं तो उनको कौन से डॉक्यूमेंटेशन होने चाहिए, अगर बाय फ्लाइट जा रहे हैं तो कौन से डॉक्यूमेंटेशन उनके पास होने चाहिए, अगर बस से जा सकते, अगर कोई सूरत हाल दरमियान की निकल सकती है तो क्या ये पॉसिबल है या नहीं, हर एक चीज़ की जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। हो ये रहा है कि आधी अधूरी मालूमात की वजह से लोगों को तकलीफ का शिकार होना पड़ रहा है। नीम हकीम खतरे जान, नीम मुल्ला खतरे ईमान। मामला यही है कि उन साथी का और उस बुज़ुर्ग चिचा का मामला यही हुआ और वो कहीं ना कहीं बीच में अटक गए और उनका तवक्कलना इम्यून भी नहीं हुआ, जिसकी वजह से उनको काफ़ी परेशानियों का सामना उठाना पड़ा। अलबत्ता हमने उनका काम का इनिशिएटिव लिया और अल्लाह के फजल से उनका काम अल्हम्दुलिल्लाह हो चुका है। विदिन 2-3 डेज़ के अंदर इंशाल्लाह हम उनको अभी दुबई से आखिर उनके डेस्टिनेशन पर उनको रवाना कर रहे हैं। ये वो साथी है जो हमारे साथ नहीं गए थे, कोई बाहर से किसी की शिकायत पर, किसी की रिक्वेस्ट पर हमने उनका काम किया। तो मेरी आप तमाम लोगों से यही दरख्वास्त है, मेरे भाइयों, ऐसे लोगों से काम करें जो लोग आपका काम, आपके डॉक्यूमेंटेशन बिल्कुल सही और अपडेट कर आपको दे। हर एक इन्फॉर्मेशन आपके पास अगर परफेक्ट होंगी तो आपके ट्रैवलिंग का एक मज़ा अलग होगा। अगर आपकी ट्रैवलिंग सही करनी है और आपको सही तरीके से अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचना है तो प्लीज़ 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 अपने डॉक्यूमेंटेशन को दुरुस्त करें।
मैं अपनी एक कारगुजारी अगर मैं आपको कहूँ कि अगर किसी शख्स का तवक्कल इम्यून नहीं होता है, हमारे यहाँ पर हमारे ऑफिस में हमने एक ही क्राइटेरिया और एक ही उसूल तय किया है कि सबसे पहले हम आपका तवक्कल का प्रोसीजर पूरा फील करेंगे। फील करने के बाद जब तक आपका स्टेटस इम्यून नहीं होता तब तक हम आपको कोई फिक्स डेट नहीं देते। वजह उसकी क्या है कि अगर हम डेट दे दें और आपका तवक्कल इम्यून नहीं हुआ, पहले 5 दिन आपने लगाए, फिर रिजेक्ट हो गया, फिर हम अप्लाई कर सकते, फिर रिजेक्ट होगा, फिर हम अप्लाई कर सकते। बट अगर आपने अप्लाई कर दिया और आपने आपकी डेट भी फाइनल कर ली, फिर आगे के फ्लाइट के बहुत सारे इशू है, होटल के इशू है, अपार्टमेंट के इशू होते, तो ये तमाम चीज़ें आगे चल के होती है और कई सारे लोगों को ये परेशानियां झेलनी भी पड़ी है। बट एक चीज़ ये कि जब तक आपका तवक्कल का स्टेटस इम्यून ना हो, आप कहीं से भी काम करें, आप कहीं से भी काम कराएं, जहां पे आपको भरोसा है वहां से काम करें, बट अपने डॉक्यूमेंटेशन क्लियर करें। तवक्कल इम्यून हो गया, फिर उसके बाद आपकी आगे की जर्नी के एतबार से आप फिक्र करें। तो मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों को भी सऊदी जाना है वो ऑथेंटिक और जो तजुर्बेकार लोग हैं उन्हीं के साथ अपने ट्रैवल की जर्नी को स्टार्ट करें। अदरवाइज थोड़े पैसों के बचाने के चक्कर में लोग परेशान होते हैं। दूसरी और अहम चीज़ जो मैंने इस जर्नी में ये हफ्ते 10 दिन के अंदर मैंने फेस की और देखी है और लोगों के बारे में मुझे बात पहुंची है। देखिए नया नया मामला बहुत अच्छा हरा भरा लगता है। कई सारे लोगों को ये भी पता नहीं है कि OKTO बोर्ड क्या होता है। जो लोग पढ़े लिखे हैं, जिनका पासपोर्ट ECNR है, उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जिनका पासपोर्ट है इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड, उनको OKTO बोर्ड करना ज़रूरी होता है। कई सारे लोग ये जानते भी नहीं है, बट ये चीज़ काफ़ी सारे लोगों को फेस करनी पड़ी। बीच में भी तकरीबन 10-15 दिन या 20 दिन पहले मुझे 2-3 लोगों का फ़ोन आया और गालिबन जुमा का ही दिन था या शनिचर का दिन था और उनकी फ़्लाइट थी शनिचर की। अब उनका फ़ोन आया कि सर हमें OKTO बोर्ड करना है, हमने हमारे किसी एजेंट से काम किया था बट उन्होंने OKTO बोर्ड नहीं किया है। अब वो एयर इंडिया एक्सप्रेस या एयर अरेबिया थी। देखिए भाइयों, OKTO बोर्ड करना इस वजह से ज़रूरी है कि अगर आप कम पढ़े लिखे हैं तो आपका OKTO बोर्ड होना बहुत ज़रूरी है। जिस कंट्री में आप जा रहे हैं डिपेंडिंग ऑन कंट्री के ऊपर पूरा के पूरा मसला तय होता है। आप दुबई जा रहे हो, चाहे शारजा उतर रहे हो, चाहे आप रासल खैमा उतर रहे हो, चाहे दुबई उतर रहे हो, तो अक्सर जगहों पे OKTO बोर्ड मांगता है। और ये एयरलाइन, बाज़ लोग OKTO बोर्ड वीज़ा कंपनी से ही करवाते हैं, बाज़ लोग एयरलाइन से भी करवाते हैं। बट जानना ज़रूरी है कि अगर आप कम पढ़े लिखे हैं, आप आपके पासपोर्ट के पीछे के हिस्से पे जाए जहाँ पे आपका फादर का नाम होता है, वहाँ पे अगर आपका लिखा हुआ है तो आपको OKTO बोर्ड करना ज़रूरी है। अगर आप OKTO बोर्ड नहीं करेंगे, हो सकता है आपको एयरपोर्ट पे रोक दिया जाएगा। कई मरतबा ऐसा भी होता है कि OKTO बोर्ड नहीं करते हैं लोग, लेकिन उसके बावजूद भी वो लोग निकल जाते हैं क्योंकि भीड़ होती है, इज़्तिहाम होता है। जब ज़हमा ज़्यादा होता है तो ऑफिसर भी इतना चेक नहीं करता, लेकिन अगर ज़हमा कम हो, भीड़ कम हो, उस टाइमिंग में अगर किसी ने चेक कर लिया और जिसको हम उर्फ में कहते हैं ना कि कौवा बैठने को और फांटी टूटने को, अगर उस टाइमिंग पे हमारा OKTO बोर्ड अगर नहीं है तो हमको तकलीफ़ हो सकती है। तो ये तकलीफ़ बेसिकली लोग फेस कर रहे हैं। तो मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि अपने डॉक्यूमेंटेशन को प्लीज़ सुधारें और परफेक्ट डॉक्यूमेंटेशन लेकर ट्रैवल करें। हमारे पास भी पूरे डॉक्यूमेंटेशन की हम लोग रहबरी करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह प्रीवियस कम से कम 200 से ज़्यादा वीडियो आपके सामने हम रख चुके हैं और आपको 12 से 13 कंट्रियों में हमने काम कर बताया और अभी भी काम कर रहे हैं। आप हमसे जुड़ सकते हैं, हमारे इन नंबरात पर कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे पास अलग अलग तरीके के क्वारंटाइन के पैकेजेस अभी भी अवेलेबल है, बंक बेड हो या होटल हो। तो जब भी आपको जाना है आप हमें हमारे इन नंबरात पर कांटेक्ट करें, इंशाल्लाह हम आपकी पूरी रहबरी करेंगे। बस इतना कहकर मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, 1 मिनट रुकिए, कहीं आप वापस तो नहीं जा रहे? यकीन मानिए वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत दरकार होती है, तो आपसे सिर्फ इतनी ही रिक्वेस्ट है कि हमारी हौसला अफजाई के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दिया करें और साथ ही साथ बेल वाले आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।